हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये है सीटेट के लिए सीटीपी में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, जिसका नाम है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। और इससे पहले मैंने आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, तो वो आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये वाला प्रिंसिपल अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल होता क्या है? ये इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मस्तक से ही निकल रहा है ना, सिर। और इधर देखिए, इसको एक इसका दूसरा नेम भी है, इसको बोला जाता है सिर पदाभिमुख सिद्धांत। सिर पदाभिमुख सिद्धांत। तो या फिर ये पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछ लिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, और कभी कभी हिंदी में भी सेफेलोकॉर्डल लिख दिया जाता है, तो आप ये याद रखिए। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो पहले इसका मीन्स जानते हैं कि ये इसका मीन्स होता क्या है। सिफेलो मीन्स होता है हेड। सिफेलो मीन्स क्या होता है? हेड। और कॉर्डल मीन्स क्या होता है? टेल या फिर बॉडी का लोअर पार्ट। कॉर्डल मीन्स क्या होगा? टेल या फिर बॉडी का लोअर पार्ट। तो फर्स्टली ये बात करेंगे, ये जो डेवलपमेंट है वो दिया किसने था? ये हरलॉक ने दिया था। किसने दिया था? हरलॉक ने। तो ये जो इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, वो अपना मतलब पूरे बॉडी कंट्रोल कैसे मतलब स्टार्ट करते हैं, कैसे वो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, कि कहाँ से कैसे कंट्रोल करते हैं। प्रॉक्सिमल में तो ये था कि वो सेंटर टू आउटवर्ड जाते हैं, कैन से परिध की ओर जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें जो ये बताया गया है कि ये जो सिद्धांत है वो हेड टू टो जाता है, मीन्स सिर से पैर की ओर जाता है। ये डेवलपमेंट कैसे जाता है? सिर से पैर की ओर। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो पहले हेड कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? पहले हेड कंट्रोल करते हैं, बाद में क्या करते हैं? लेग कंट्रोल करते हैं। पहले हेड कंट्रोल और उसके बाद लेग कंट्रोल। इसीलिए इसको टॉप टू बॉटम डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप टू बॉटम, टॉप हेड बॉटम टो। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और ये जो सिद्धांत है वो मतलब किस तरह से काम करता है, ये जो डेवलपमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल काम करता है, ऊर्ध्वाधर। और आपने देखा होगा कि जो प्रॉक्सिमल होता है वो सेंट्रल टू आउटवर्ड जाता है, इसीलिए वो क्षैतिज रहता है, सेंट्रलाइज्ड रहता है। लेकिन ये जो सिद्धांत होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल रहता है, ऊर्ध्वाधर रहता है। और इसका विकास का क्रम है वो कैसा रहता है? सबसे पहले गर्दन या सिर पर वो कंट्रोल स्टार्ट करता है, उसके बाद वो धड़ पे करता है, उसके बाद सबसे लास्ट में करता है पैरों पर। तो पैरों में लास्ट में पैरों का यूज़ करके वो चलना सीखता है। तो इसमें इसी तरह से ये बताया गया है। और इसमें ये भी होता है जैसे कंट्रोलिंग आर्म्स बिफोर लेग्स। तो पहले जो आर्म्स होती हैं ना, उनको पहले कंट्रोल करता है, और जो लेग्स होती हैं उनको बाद में कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको इसमें ये बताया। और इसमें मैं एक बात बता दूं इसमें, कि जो बर्थ टाइम आपने मतलब ये रियलाइज़ किया होगा, कि जो आपने क्या रियलाइज़ किया होगा मैं बताती हूँ। बर्थ टाइम जो इन्फेंट्स होते हैं उनका हेड साइज़ बड़ा होता है कंपैरिजन ऑफ बॉडी। बर्थ टाइम क्या रहता है, जो इन्फेंट्स शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका जो हेड साइज़ रहता है, सिर का साइज़ रहता है, वो कैसा होता है? बड़ा होता है कंपैरिजन ऑफ बॉडी। ठीक है। और क्या होता है इसमें कि बेबीज़ लिफ्टिंग देयर हेड्स बिफोर सिटिंग। और आपने देखा होगा मतलब रहता है, आपने तो इसमें क्या रहता है कि बच्चा बैठने चलने से पहले अपने सिर और गर्दन पर कंट्रोल विकसित करता है। जो पहले बैठने और चलने से पहले अपने सिर और गर्दन पर कंट्रोल विकसित करता है। तो इसीलिए बोला गया है बेबीज लिफ्टिंग देयर हेड्स बिफोर सिटिंग। तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा है तो वो सबसे पहले अपनी जो गर्दन होती है और सिर होता है उसको पहले उठाना सीखता है, उसको संभालना सीखता है। फिर उसके बाद किसी के सहारे बैठना सीखता है। फिर बिना सहारे के बैठना सीखता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद वो धीरे धीरे रेंगना सीखता है। फिर रेंगने के बाद उसके बाद वो घुटने चलना सीखता है। फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है। सबसे लास्ट में जो पैरों पे जाता है तो वो सबसे लास्ट में कैसा चलना सीखता है। ठीक है। तो और स्टार्टिंग किससे? सर से। तो ये रहता है इसमें।
तो इसमें सबसे लास्ट में फिर यही रहेगा कि सबसे लास्ट में यही एक्सप्लेन करके बोलूँगी कि अपर बॉडी डेवलपिंग फास्टर देन द लोअर बॉडी। जो अपर बॉडी डेवलपिंग रहती है वो फास्ट रहती है देन द लोअर बॉडी। तो यही इसमें बोला गया, यही होता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, जिसमें ये हेड टू टो जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है, सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट रहता है, मस्तकाधोमुखी बोला जाता है, सिर पदाभिमुख बोला जाता है। ये इस तरह से ये सिद्धांत है। होपफुली आपको बहुत सही आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।